मिशन के आचार्य द्वय, समस्त सन्यासी ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण मंदिर के महंत पुजारी, समस्त साधु संत के चरणों में साष्टांग दंडवत। पंचम दिवसीय कथा सत्र में मेरे सहयोगी सभी ब्रह्मचारी, सहपाठी, सूत्र मंडली, मातृमंडली, आयोजक कर्तृमंडली, दाता भक्ता सभी के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। सबसे कृपा की भिक्षा करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हम पिछले कल मधुर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के आविर्भाव जन्म महोत्सव उत्सव मनाए हैं। जो अजन्मा के जन्म, जो अव्यय है, सर्वव्यापी है, उनका जन्म का रहस्य बड़ा विचित्र है। भगवान के रहस्य समझने बड़े बड़े विद्वान भी भगवान के लीला में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, आत्मारामश्च मुनयः निर्गंथापि रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिं इत्थं बुद्धं गुणं हरेः। कृष्ण शब्द आकर्षण करने वाला है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भगवान का स्वीय भगवत्ता शक्ति है। भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा अलौकिक रूप, जिनका ये भौतिक रूप नहीं है, जिनका दिव्य रूप है, जिनका प्राकृत जड़ रूप नहीं है, अप्राकृत रूप है, जिनके माया का रूप नहीं है, माया के परे चिन्मय रूप है जिन भगवान का, वही भगवान ये धराधाम में एक साधारण मनुष्य के रूप में कैसे आते हैं, उनकी लीला क्या है हम श्रवण करेंगे। आइए, उससे पहले नंदोत्सव का एक पद गा करके आगे बढ़ें। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग। कंस प्रयत्न किया, ये तो कन्या निकली थी, अष्टभुजा के रूप धारण किए, और तुझे मानने वाला कहीं पैदा हो गया है, ऐसे बोल करके अदृश्य हो गए। और भगवान मथुरा से गोकुल में पधारे। गोकुल में आकर वहाँ नंद भवन में 4.5 साल और श्री वृंदावन धाम में 7 साल अपनी बाल लीला किए। जैसे ही 11.5 साल भगवान का ब्रज मंडल में पूरा हो गया, भगवान अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। मथुरा में वहाँ भी 12.5 साल अपनी लीला संपन्न किए। ऐसे भगवान का 25 साल पूरा हो गया और समुद्र के बीच द्वारिकापुरी निर्माण करके वहाँ 100 साल मानवीय लीला को किए भगवान के। इसी तरह 125 साल इसी भूमंडल में लीला पूरा हो गया और भगवान यदुवंश
संहार ऋषियों के द्वारा संपन्न करा के सौदामिनी जैसे आकाश में थोड़ा सा दिखाई देता है फिर मेघमंडल में लुप्त हो जाता है, भगवान भी सबके देखते देखते अपने निज धाम को चले गए। अभी कृष्ण कथा पूरा हो गया। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण को पकड़ लिए, बोले गुरुजी, नवम स्कंद तक मैं बड़े धैर्य से राजा महाराजा की चरित्र, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, रघुगण आदि राजाओं की, भक्तों की कथा में सुन रहा था। जब मेरे प्रभु की बारी आई, अब चुटकी में समझा दिए ये कैसी आपकी लीला है। मेरे प्रभु की जो बात मुझे विस्तार से मुझे बताइए, क्यों भगवान की कथा सुनने से मेरा मन नहीं भरता है। एक एक पद, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा में इतना मिठास है, इतना आनंद है, जितना भी सुनने से मेरा कर्ण की तृष्णा पूरा नहीं होता है। हे गुरुदेव, उसको विस्तार से बताइए। सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य का जयकार लगाए, बोले परीक्षित की जय हो। शिष्य होना है तो परीक्षित के जैसे। जब कृष्ण की कथा आता है और जो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे आदमी को ऐसा मानना चाहिए कि जैसे कि कोई जानबूझ के जो आत्महत्या करते हैं, जहर पी डालते हैं, फांसी लगा देते हैं, ट्रेन के पटरी में सो जाते हैं, उनसे भी महाभयंकर आत्मघाती बताया गया है। जो भगवान के कृष्ण कथा को थोड़ा सा सुन के संतुष्ट हो जाते हैं, बस हो गया, हाँ टाइम हो गया, अब चले जाएंगे, अभी घर चला जाएंगे, हो गया, उनको इतना बड़ा आत्मघाती बताया गया है। हे परीक्षित, आपने तो भगवान की कथा में ऐसा प्रीति रखते हैं, रुचि रखते हैं, मैं विस्तार से बताता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में 325 अध्याय है, उसमें से 12 स्कंद में से सिर्फ एक ही कृष्ण कथा की जो 10वां स्कंद है, उसमें ही 90 अध्याय है, 90 अध्याय, यानी कि 100 पकड़ लो। बाकी 11 स्कंद में 225 अध्याय, सिर्फ भगवान की कथा में ही 90 अध्याय है। कृष्ण कथा 10वें स्कंद में इतना भगवान की आविर्भाव से लेकर के जो भगवान की जदकुल संहार का कथा तक। इसलिए आज हम लोग भगवान की बाल लीला श्रवण करेंगे। वास्तव में जब भगवान इस संसार में आते हैं, गीता का तो उदाहरण सब सुने होंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वास्तव में भगवान की जो जगत में जो लीला होता है, भगवान का आविर्भाव का 2 कारण है, एक मुख्य कारण, एक गौण कारण। जो दुष्टों का संहार करेंगे, पाप का विध्वंस करेंगे, ये गौण कारण है।
और साधुओं को उद्धार करेंगे, साधुओं को रक्षा करेंगे, ये मुख्य कारण है। लेकिन मुख्य कारण का समझने की दो विशेषता है। एक है जो ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान संतों का रक्षा करते हैं, परित्राणाय साधु नाम, लेकिन साधु का या संत का जो रक्षा करना है, इसका मतलब पापियों से रक्षा करना है इतना ही नहीं है, उनके साथ में भगवान लीला करते हैं। जैसे भगवान दास्य भक्ति में हनुमान जी से लीला किए थे। अभी हनुमान जी भगवान का सेवा करना चाहते हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता ठाकुरानी, उर्मिला आदि हनुमान जी को सेवा नहीं देते हैं। यहाँ तुम्हारा क्या सेवा है? तुम्हारा प्रभु का भक्ति तुम्हारे पास रखो, सेवा नहीं मिलेगा। 14 साल ठाकुर जी का सेवा किया, अभी हमें सेवा करने दो। तो हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देते हैं अयोध्या में। तो हनुमान जी भी जैसे प्रभु वत्सल, भक्त वत्सल है, उसने यही जो भगवान से लीला किए हैं कि सबको पूछे, कुछ ना कुछ तो सेवा देना चाहिए। तो सीता जी मजाक मजाक में बोलते ठीक है, जब प्रभु जी जमाई मारेंगे तुम ऐसे चुटकी बजा देना। जुमाई मारते हैं ना, खाने के बाद में जब सोने के लिए जाएंगे, हाई हाई, तो हनुमान जी बोले ठीक है। तो जुमाई कब आता है? खाना खाने के बाद आता है। रात्रि में जब भगवान बस खाना लिए, जुमाई मारने से, हनुमान जी चुटकी बजाने से फिर उनका जुमाई रुक जाएगा। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? चुटकी बजाना बंद नहीं कर रहे, बार बार चुटकी बजा रहे। तो भगवान अपना मुख को बंद नहीं कर पाते। अभी चुटकी बजा के छोड़ देने से भगवान मुख बंद कर लेंगे, सोने के लिए चला जाएंगे। लेकिन हनुमान जी अपना सेवा को ऐसा किए, वो बार बार चुटकी बजा रहे हैं। तो प्रभु जी का जुमाई बंद ही नहीं हो रहा है। अभी सीता ठाकुरानी बड़े परेशान है, तो क्या करेंगे? ये तो चुटकी बंद नहीं कर रहा है। तो हनुमान जी को इधर उधर डांटे। फिर उस दिन गया, दूसरा दिन हनुमान जी जैसे प्रभु जी जुमाई लिए, हनुमान जी चुटकी ही नहीं बजाए। चुटकी बजाने से उनका जुमाई बंद हो जाएगा, वो चुटकी ही नहीं बजाए। तो भगवान ने मुंह को खोल के रख दिए। हनुमान जी नाराज है, इसलिए चुटकी नहीं बजाए। मुझे कोई सेवा नहीं देते हैं, सेवा करने से रोक देते हैं। तो ठाकुर जी ने मुंह खोल के रख दिए। और दूसरा दिन किसको कुछ पता ही नहीं है हनुमान जी को क्या सेवा दिया गया था, वो तो मजाक मजाक में हुआ था। और भगवान का मुख खुला है, सब बड़े परेशान है, वैद्यों को बुला रहे हैं, उनका प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का कोई समाधान नहीं हो रहा है। आखिर में सुबह से शाम हो गया, जब रात्रि का समय आया तब जाकर के भरत आदि को थोड़ा याद आया कि हनुमान जी को ये सेवा दिया गया था, हनुमान जी को बुला के चुटकी बजाओ। और जब हनुमान जी आके चुटकी बजाए, ठाकुर जी का जुमाई बंद हो गया। तो ऐसे भक्तों के साथ भगवान जो लीला करते हैं, इसमें भक्तों को आनंद मिलता है, भगवान को आनंद मिलता है। जो भगवान अपने भक्तों को ऐसा बल देते हैं, एक जंप लगा करके वो समुद्र को पार कर लेता है।
वही भगवान समुद्र को पार करने के लिए कितना बंदरों को बुला करके, कितना पत्थर ला करके उनको सेतु बांधना पड़ता है। सेतु बांधने से वो प्रभु जी को चलते चलते जाना पड़ता है। वो प्रभु जी जंप लगा करके नहीं जा पाते हैं। ये एक भगवान का और भक्तों का एक लीला है। भगवान भक्तों के संग में सामान्य लीला भी करते हैं, असामान्य लीला भी करते हैं। सब समर्थ होने पर भी अपना नाम में शक्ति प्रदान कर लेते हैं। जब हनुमान जी खड़े हो जाते हैं, स्वयं भगवान श्री राम स्वयं उनके गुरु विश्वामित्र के वचनों से एक राजा को मारने के लिए जाते हैं। वो राजा हनुमान जी के पीछे छुप जाते हैं, राम राम जप करते हैं, तो भगवान का जो धनुष से जो तृण निकलता है, वो तीर निकलता है, वो रिटर्न आ जाता है। ये सब क्या है? भगवान ये सब करने के लिए आते हैं। इसीलिए भगवान का जो 6 अवतार है, गुणावतार, पुरुषावतार, जुगावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और 6 नंबर की जो अवतार है लीला अवतार, ये 5 अवतार भगवान स्वयं नहीं आने से भी हो जाता है। भगवान खुद नहीं आएंगे, उनका शक्ति को भेज देते हैं। सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, एक एक मनु को बल दे करके भेज देते हैं, मनु अवतार हो जाता है। जुगावतार, अष्टाविंशति द्वापर के स्वयं कृष्ण आते हैं। हर चतुर्युग में स्वयं श्री राम नहीं आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण नहीं आते हैं, स्वयं जो गौरांग महाप्रभु निज स्वरूप में गौरांग महाप्रभु नहीं आते हैं। ये मत्स्य कच्छ वामन परशुराम, ये बराह रूपी आज जितना भी लीला होता है, स्वयं भगवान को आना नहीं पड़ता है। उनका क्षीराब्दी साई विष्णु को भेजने से काम हो जाता है, कारणाब्दी साई विष्णु को भेजने से काम हो जाता है, गर्भोदको साई विष्णु को भेजने से उनका काम हो जाता है। स्वयं भगवान को नहीं आना पड़ता है। और भगवान जब आते हैं अपने भक्तों के संग में, केवल ही केवल आमोद प्रमोद आनंद देते हैं भक्तों को, भक्तों से आनंद लेते हैं। स्वयं बामन बनते हैं, स्वयं भिखारी बनते हैं। भगवान स्वयं भिखारी बन के भीख मांगते हैं। इस लीला में भगवान को मजा आता है। भिखारी बनने के लिए भगवान को अच्छा लगता है। वामन अवतार में और कृष्ण अवतार में भगवान इतना लीला किए हैं, इतना लीला किए हैं जो हमारे आलोच्य के बाहर है। नंद उत्सव की लीला ले लीजिए। भगवान का अवतार एकमात्र भक्तों को आनंद देना, परित्राणाय साधुनाम का मतलब उनको रक्षा करना नहीं है, ये गौण अर्थ में है। मुख्य अर्थ क्या है? भक्तों के साथ में खेलना है, आनंद करना है। इससे जो सुख मिलता है भगवान को, और कोई अवतार में ऐसा भगवान को सुख नहीं मिलता है जैसे भगवान आए हैं। हम भगवान के पहले नंद महोत्सव की लीला ले जाएंगे। जैसे नंद महोत्सव में लीला हो रहा है, नंद बाबा को बीच में पकड़ के रखे हैं। एक तरफ बरसाना के जितने ब्रजवासी पकड़ के रखे हैं, एक तरफ नंदगांव के ब्रजवासी पकड़ के रखे हैं। एक लंबा साड़ी में नंद बाबा को बांध लिए हैं, जैसे समुद्र का मंथन कर रहे हैं ना। वासुकी नाग को पकड़ के जैसे समुद्र मंथन किया जा रहा है,
ऐसे नंद बाबा को बीच में रख करके समुद्र मंथन हो रहा है। कैसे समुद्र मंथन? दूध दही माखन का समुद्र मंथन हो रहा है। वहां तो ये लवण समुद्र का मंथन हो रहा था, यह लवण समुद्र नहीं है, दूध का समुद्र है, दही का समुद्र है। अरे बधाई में जितने भी ब्रजवासी आए, बधाई में क्या दे? क्या उनका किसका घर में दूध कमी है या माखन कमी है या दही का कमी है? वो मटकी में भर भर के जितना दूध दही लाते थे, जय कन्हैया लाल की हम कल गा रहे थे ना, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कल गा रहे थे। तो जय जसोदा लाल की ऐसे बोल करके वो मटकी के जो जितने भी दूध है फेंक देते थे, जसोदा को दिखा करके फेंक देते थे। हम होंगे तो उसको माने पूरा संभाल के हम लोग रखेंगे। अरे ब्रज में कोई कमी नहीं है भाई कि दूध दही को संभाल के ही रखेंगे। ब्रज में तो ऐसे प्रथा है, ऐसे माला बांके बिहारी को दिखाएंगे, बांके बिहारी लाल की अपने गले में डाल देंगे। तो ऐसे जय जसोदा लाल की वो ऐसे ही फेंक देते थे। नंद के जो आंगन होता है ना, नंद के आंगन में सब डालते थे दूध दही से, उनका आंगन पूरा भर गया, कमर तक आ गया। नंद बाबा के कमर तक हो गया दूध दही माखन का। ऐसे महोत्सव बीच में नंद बाबा है, कन्हैया लाल को पकड़े हुए हैं। इनको तो कोई कृष्ण नहीं बोल रहे थे, कोई कान्हा नहीं बोल रहे थे, वो तो आनंद बोल रहे थे। नंद के घर में आनंद आया है। किसी नंद बाबा कोई एक है, उनका ही घर में अगर होता तो पर्सनालिटी होता और स्वार्थ होता, हाँ उसका घर में है, लेकिन सबको तो लग रहा है कि सबका घर में आनंद है। यही भगवान की जो भगवान कृष्ण का जो नंद महोत्सव का विशेषता यही है। आनंद होना है तो सबका घर में होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए तो सबके निकट प्रेम होना चाहिए। ब्रज भूमि ही ऐसा है, भगवान का कृपा घर घर में हुआ। कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन की खुश खबरी सुन करके तिजोरी का चाबी ही लुटा देगा। सुनंदा बुआ को नंद बाबा ने तिजोरी का चाबी लुटा दिए, बोले जितना लूटना है लूट लो। घर में तो आनंद गंध भगवान का प्रकट्य हुआ है, और क्या चाहिए। भगवान के घर में जो वैभव है, देवर्षि नारद जी, ब्रह्मा शिव जी जब नंद उत्सव का दर्शन करने के लिए आए, तो भगवान का नंद महल का जो वैभव, माधुर्य सहित वैभव, किसका घर में कितना भी धन संपत्ति हो, अगर बेटा बाप को ना पूछता हो, बेटी माँ को ना पूछती हो, तो वो वैभव में क्या आनंद है, वो वैभव क्या अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ वैभव के साथ में माधुर्य है, और ऐसा माधुर्य रूपी वैभव है। देवर्षि नारद विस्मित हो गए, बोले मथुरा में तो ऐसा नहीं है, वैकुंठ में तो ऐसा वैभव नहीं है, आज ब्रज में कहाँ से ऐसा वैभव आ गया। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसा जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनके घर में छोरा बन करके घूम रहे हैं,
उनका भाग्य की सराहना क्या करें, उनके बारे में क्या बात करें भगवान का। तो यहाँ दूध दही का मथन हो रहा है, लुटा रहे हैं सब कोई। नंद महाराज की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, बाल गोपाल की जय हो, लाला की जय हो। जैसे समुद्र मंथन में अमृत पहले तो जहर निकला था, हलाहल विष निकला था। आखिर में धन्वंतरी ने अमृत का कलश पकड़ के आए थे। लेकिन यहाँ ब्रज में पूर्ण चंद्र रूपी कृष्ण, पूर्ण चंद्र रूपी कृष्ण रूपी अमृत पहले प्रकट हो गए और कृष्ण को देख देख करके आनंद उमंग हो रहा था, आनंद छा रहा था। नंद बाबा के जो दानशीलता था, ऐसे देते थे। देवी पार्वती गजमुख गणेश को अपने चादर में ओढ़ के रख ली। बोले कहीं हाथी समझ करके मेरा बेटा को अगर दान कर दिया। इनका तो दान का कोई महिमा नहीं है। कितने बड़े बड़े दानवीर नंद बाबा के निकट पराभूत हो गए हैं, ऐसे दान कर रहे थे। और नांदी मुखी की तो भगवान महादेव जी बैठ करके ही चले गए। बोले अगर मैं कुछ देर ज्यादा रहूंगा तो गौ माता बेल समझ करके मेरा बाहा को नांदी मुखी को ही दान कर लेंगे, फिर मेरा खटिया खड़ी हो जाएगा, मैं कैसे जाऊंगा। चिंतामणि पत्थर हो गई। मन में चिंता करने से जो सब कुछ देने वाली चिंतामणि है वो पत्थर पलट गई। बोले ऐसे दानशीलता मैंने कभी नहीं देखा है। कल्प वृक्ष लज्जित हो गई। मुझे तो लाल धागा बांधने से, कितना मन्नत मांगने से मैं देती हूँ, ये तो बिना मांगे लुटा रहे हैं। नंद महाराज की, ये नंद बाबा है। अरे ऐसे दे रहे हैं जो आप देखे हैं ना, तिल का जो दान है, तिल का लड्डू बना करके देते हैं। तिल का लड्डू क्यों बना के देते हैं? ना, तिल दान को सोना चांदी का दान के साथ समान किया गया है। किसी आदमी को अगर ज्यादा सोना चांदी दे दिया जाए तो उसका क्या होगा? लोभ हो जाएगा। इसीलिए तिल को भी सोना चांदी समझ करके लूटा रहे थे। लेकिन नंद बाबा का ऐसा दान करने की प्रवृत्ति था, आगे दिखता है तिल, लेकिन उसके अंदर सोना चांदी भरा हुआ है। ये तिल का पहाड़ आप ले लो, वो तिल का पहाड़ आप ले लो, सबको ऐसे बोलते थे। कितना गौ लेना है उतना गौ ले लो, गौशाला खोला हुआ है। तो ऐसे नंद उत्सव मनाए। और इति के अवसर में भगवान को 6 दिन हुआ है, कंस से रहा नहीं गया, शत्रु तो जन्म हो गया है। और जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको मारने के लिए कंस आज्ञा दे दिया था। मथुरा के बच्चे, आसपास के जितने गांव हैं उनके बच्चों को मार रहे थे। और भगवान भी देखे, अगर इसी तरह मेरे साथ लीला करने वाले सारे सखा अगर मर जाएंगे तो मैं किससे लीला करूँगा। इसलिए भगवान अपनी योग माया शक्ति को भेज करके पूतना की बुद्धि को हर लिए हैं और नंद गोकुल की ओर उनको खींच करके ले आए हैं। पूतना सुंदरी
लक्ष्मी जी के जैसे गजगामिनी, तिरछी नजर, कमल नयनी, अति सुंदर रेशम का वस्त्र पहनती हुई, लटकती हुई, मचलती हुई, छलकती हुई, सबका दिल को घायल करती करती कमल के फूल को पकड़ करके ऐसे हिलते डुलते ऐसे पूतना आ रही थी। ब्रजवासी बोले, नारायण, ये तो नंद का बेटा तो नारायण है, विष्णु का अंश है, और उसको मिलने के लिए वैकुंठ से लक्ष्मी जी पधार रही है। ये कपटी, ये काली कलोटी, दुर्वासना रूपी अविद्या स्वरूपिणी ये जो पूतना है, इसका माया किसी के समझ में नहीं आया। भले ही भगवान के भक्त कोई छल कपट नहीं जानते हो, कुटी नाटी झूठ मूठ का नाटक उनका समझ में ना आता हो, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त के प्रति छल करेंगे तो जो छलिया है वो सबके छल को छल से ही हर लेंगे। ये भगवान है। भगवान और उनके भक्त के साथ किसी भी प्रकार की छल नहीं चलता है। पूतना के पास जितने राक्षसी विद्या थी, मायाविनी थी, वो छोटे छोटे बच्चों को मार करके जो खाने वाली थी, उनका खून को पीने वाली थी, उसने भगवान के पास आई, भगवान को अपना स्तन पान कराई। भगवान को उठा करके गोदी में जब लेके जा रही थी, भगवान ने जब देखे ये ब्रज से थोड़ा दूर में चला गई, तो भगवान उसका स्तन पान करते करते उसका प्राण को भी पान कर लिए, और प्राण के साथ अब पूतना दूध पान कर लिए, रक्त भी पान कर लिए, शेष पंच प्राण उसको पान कर ही रहे थे। पूतना ने चिल्लाई चिखाई, रोती रोती, अरे बाल गोपाल, अरे नटखट, अरे कृष्ण, अरे काला, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वो जोर जोर से चिल्लाई। उसका दोनों आंख बाहर आ गई, शरीर से पसीना निकल आई, सारे बाल बिखर गए, उसका वस्त्र निकल गए। कितना चिल्ला रही है, लेकिन भगवान छोड़ने वाले नहीं। सा मुंच मुंचाळमेति प्रवासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। वो इतना मर्माहत हो गई, कितना मर्माहत होकर के बोल रही है, विवृत्य नेत्रे चरणों भुजोर्मुह। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रही है, कोशिश भी कर रही है, अपने दोनों हाथ दम लगा करके निकाल के उसको फेंकने के लिए अपना बल भी लगा रही है, चरण के द्वारा, भुजों के द्वारा बार बार प्रयत्न कर रही है। प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। और उसका आंखों से आंसू भी कम नहीं हो रही है, बहुत जोर जोर से रो भी रही है, लेकिन भगवान को इतना गुस्सा आ गया था। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन एक कपटी आदमी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भगवान के साथ कपटता नहीं चलता है। भगवान ने पूतना का उद्धार किए, लेकिन उसने माँ का रूप बनाया था, इसीलिए भगवान ने उसको मातृगति प्रदान कर दी। हमारे
गर्ग संगीता में लिखा हुआ है, भगवान के द्वारा जितना भी राक्षस का निधन हुआ है, उद्धार हुआ है, वो सब के सब वैकुंठ चले गए। जितने भी राक्षस है, ये भगवान हतारी गतिदायक, भगवान श्री कृष्ण के पास और किसी के पास नहीं है ये क्वालिटी, एकमात्र कृष्ण के पास ये गुण है, हतारी गतिदायक। जो भगवान को मानने के लिए आते हैं, भगवान के निकट सबका तोड़ है, ये सबके जोड़ सबके तोड़ भगवान के पास है। एक बंदा था जो ब्रह्मा जी का तपस्या किया, 3 महीना तक ब्रह्मा जी का पूजा किया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, दर्शन दिए। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा दर्शन दिए, बोले अरे भक्त क्या चाहिए बोल। देख तू शंकर जी का पूजा नहीं किया, विष्णु जी का पूजा नहीं किया, मेरा डायरेक्ट पूजा किया, बहुत अच्छा किया। अब मैं भी ऐसा हूँ जो शंकर विष्णु दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। मांग, क्या मांगना चाहता है मांग। क्योंकि ब्रह्मा का तो कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर ही नहीं है, कोई ज़्यादा ब्रह्मा जी से पूजा नहीं करते। पुष्कर में है ना उनका मंदिर, तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोले क्या मांगना चाहता है बोल। उसने बोला प्रभु जी मुझे ये, ब्रह्मा जी बोले 3 वर मांग। 3 महीना तक मेरा पूजा किया है ना, थोड़ा प्रसन्न हो गए थे, बोलते बोलते बोल गए 3 वर मांग। उसने बोला प्रभु जी ऐसा वर दीजिए कि मेरा रहने के लिए मकान नहीं है, मुझे अच्छा मकान दे दीजिए, खाने के लिए कुछ नहीं, अच्छा खाना दे दीजिए, और मैं जब चाहूँ तब फिर से 3 वर मांग लूँगा। ये तीसरा वर है। तथास्तु, चलो। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन के बाद में उसने पूर्व जोर से बुलाया। उस समय में जोर से बारिश हो रहा था। ब्रह्मा जी आइए आइए, दौड़ के आना पड़ा ब्रह्मा जी को। बोले क्या बेटा क्या हुआ ना, देखो कितना जोर से बारिश हो रहा है, पहले तुरंत ऐसा बारिश को पहले बंद करो। मैंने थोड़ा बारिश बंद कर दिया। बोले फिर दोबारा किधर भी बारिश होने चलेगा, मेरा घर में कभी बारिश नहीं होना चाहिए। ये दूसरा वर है। बोला ठीक है, तेरा घर में कोई बारिश नहीं होगा। और तीसरा वर है, मैं जब चाहूँ फिर 3 वर मांगू आपको। तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी गए। फिर 2-4 दिन नहीं हुआ, उसको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया उसको। बोले ब्रह्मा जी जल्दी आओ, क्या कर रहे हो ब्रह्म धाम में बैठ गए, तुम्हारा बंदा को तुम्हारा 3 महीना में तपस्या किया हूँ। बोले हाँ ठीक है ठीक है, क्या चाहिए। नहीं ऐसा कर दो, पहले मेरा जुकाम को बंद करो, कितना नाक से पानी निकल रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है। हाँ ठीक है बंद कर दी। बोले फिर कभी मुझे जुकाम नहीं होगा, ऐसा कर दो। बोले फिर ठीक, तेरे को कभी फिर से जुकाम नहीं होगा। और क्या चाहिए, फिर से जॉब चाहिए, 3 वर मांगूंगा। तथास्तु। बिलबिला गए ब्रह्मा जी। बोले बाप रे बाप, वर देने से ऐसा ही होता है। दौड़ लगाए भगवान के पास, भगवान श्रीहरि के निकट दौड़ लगाए, प्रभु जी रक्षा करो, एक ऐसा बंदा मिला है, मेरा खटिया खड़ी कर दिया है, अभी पूरा बैठने नहीं देता है, ब्रह्मलोक में बैठने नहीं देता है मुझे, घड़ी घड़ी बुलाता है। बोले तुम ऐसे उसको वर देते हो तो ऐसा बोलेगा। अरे भाई, ये जो विशेष करके जो कलियुगी जो बंदा है ना, ये तो 1 रुपया का अगरबत्ती चढ़ाएंगे लेकिन 1 करोड़ रुपया मांगने वाले हैं। ये भगवान को अपना दास बना करके छोड़ने वाले हैं। चलो चलो समाधान करता हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी जाओ। अभी चौथा बार फिर से बंदा ने बुलाया, बोला ब्रह्मदेव पधारो। दौड़ लगा के ब्रह्मा जी आए।
बोले बेटा क्या चाहिए? श्रीहरि को स्मरण किए ब्रह्मदेव, भगवान ने देवी सरस्वती को भेज दी। सरस्वती जाकर के उनका जीवा पे बैठ गई। उसने पहला वर मांगा, बोला प्रभु मुझे संसार से वैराग्य कर दो। उसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है। बोला कि मुझे संसार से वैराग्य कर दो। हाँ ठीक है, और क्या चाहिए? ना मुझे राधा कृष्ण जुगल का अचला प्रेम भक्ति प्रदान कर दो। हाँ तथास्तु, और क्या चाहिए? ये संसार की जन्म मरण की चक्कर मुझे जीवन में कभी नहीं होगा, ऐसा वर दे दो। बोले तथास्तु। वर मांगने के बाद जब सरस्वती जीवा से निकल गई, उसको पता चला मैंने क्या मांगा, वो सोचते ही रह गया। तो ये संसार में जो लोग होते हैं, कोई निष्काम भक्ति नहीं करते हैं, सकाम भक्त है, स्वार्थी है, लालची है, अपना फायदा के लिए ही देखते हैं। निष्काम कृष्ण भक्त, निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहते हैं, उनको कोई प्रकार की कामना नहीं रहता है, वो निष्काम होते हैं। बाकी जितने भक्त हैं उनको कुछ ना कुछ जरूरत रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जैसे अष्टादश सिद्धि है, मुझे अणिमा चाहिए, मुझे लघिमा चाहिए, मुझे गरिमा चाहिए, मुझे ईशिता चाहिए, मुझे वसिता चाहिए, मैं पानी में तैर सकता हूँ ऐसा सिद्धि दे दो, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ ऐसे शक्ति दे दो, मैं आग में रहूँगा, खड़ा रहूँगा तो अग्नि मुझे जला नहीं सकता, ऐसा मुझे सिद्धि दे दो। ये सिद्धि मांगते रहते हैं। दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः। लेकिन भगवान कहते हैं सालोक्यो षष्ठी सामीप्य सारूप्येक त्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः। एक है सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, वैभव स्वरूपा मुक्ति और एकत्व मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति होता है। भगवान के भक्त कोई भी प्रकार की मुक्ति कामना नहीं करते हैं। आपकी हम सेवा करेंगे, बस इतना ही हमको चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। देने से भी नहीं लेते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं क्या करूं, मेरे भक्तों को देने से भी नहीं लेते हैं। बिना मत सेवनम जनः, मेरा सेवा के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं चाहते हैं। हम कल श्रवण कर रहे थे ना प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह भगवान का कथा। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को डर रहे थे। प्रहलाद तो डांटा, बोले मुझे क्या बणिक समझा, मुझे देने की बात कर रहे हो। अरे भगवान का सेवक जो दासत्व है, ये जो संबंध है, इस संबंध को क्या आप तोड़ना चाहते हो? कल हम लोग श्रवण किया। तो यही निष्काम भक्ति माँ जसोदा ने की थी, नंद बाबा ने की थी, देवकी ने की थी, वसुदेव ने की थी। देवकी महारानी 12 साल के उपरांत जब भगवान ने कारागार से उनको मुक्ति दिलाए, तब क्या हुआ? कृष्ण को देख करके उनके स्तनों से दुग्ध की धारा स्रवित हो गया। कैसे? ये प्रेम की धारा है, ये दुग्ध की धारा नहीं, ये प्रेम की धारा है, ये वात्सल्यमयी पिता माता का भक्ति की धारा है। तो ऐसे रस में हमको रसिक होना चाहिए।
भगवान की पूतना उद्धार, तृणावर्त उद्धार, सकट उद्धार, ऐसे असुरों की उद्धार की लीला। फिर भगवान की नामकरण गौशाला में उनके ही वसुदेव जी के कुलगुरु गर्गाचार्य, इनके नंद बाबा के कुलगुरु सांडिल्य ऋषि, सांडिल्य ऋषि को नहीं बुलाया गया, वसुदेव जी के जो कुलगुरु हैं उनको बुलाया गया। उनके द्वारा नामकरण पूरा हुआ। आप लोग कृष्ण कथा हमेशा सुनते रहते हो, इसलिए हम थोड़े थोड़े ही बोलते जाते हैं, क्योंकि 8:30 हो गया। हमको 9 बजे कथा को पूरा करना है। 1 घंटे में भगवान की कथा क्या सुनेंगे। 9 बजे के बाद में तो बंद करने के लिए हमको निर्देश है। चलो, ये कोरोना काल में भी ओमिक्रॉन के वायरस, इसके कारण भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। हम सोशल मीडिया में सब सुन रहे हैं। हकीकत में संसार में हर कोई हर स्थिति में परेशान है। बेटा पिताजी का बात नहीं सुनता है, बेटी बाप और माता का बात नहीं सुनती है, इसलिए हर कोई संसार में परेशान रहते हैं। बहू आती है, घर का सब चार्ज ले लेती है जबरदस्ती। वहाँ पर सास ससुर का नहीं चलता है। बुजुर्गों का आदर करना आजकल का नौजवानों को भाता नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। ये बुढ़े हो गए हैं, इनका स्क्रू ढीला हो गया है। हम आधुनिक सभ्यता के हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का हम संतान है। मोबाइल चलाना नहीं आता है, नेट यूज करना नहीं आता है, कंप्यूटर में काम करना नहीं आता है। उनका सोच ऐसा है। कभी बड़ा बनने की, टाटा बिरला अंबानी बनने की किसने कोशिश किया है? अरे तुम बुजुर्गों से बड़ा अपने को मानते हो। जितने भी नवयुवक है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हमारा पिता माता बुजुर्ग हो गए हैं, सठिया गए हैं। इनका दिमाग सठिया गया है। हकीकत में तो नवयुवकों का दिमाग सठिया गया है। 50,000 की तनख्वाह, 1 लाख की तनख्वाह में बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने लड़का देखने के लिए गया, बेटी के घर का लड़का देखने के लिए गए। क्या देखे ना, लड़का बिजनेसमैन है, कितना कमाता है, महीने में 4-5 लाख रुपया कमाता है। लेकिन उसका पिताजी को अच्छा नहीं लगा। नहीं, इनको तो परमानेंट जॉब नहीं है, इनको गवर्नमेंट का सर्विस नहीं है। ये ऐसा होगा, अगर जमाई मर जाएगा तो सरकारी जॉब होगा तो महीना पेंशन मिलेगा। अपना जमाई कैसा मर जाएगा, शादी के पहले से सोचते हैं पिता माता। उसको बिजनेस अच्छा नहीं लगता है, उनको उनका सोच इतना छोटा है। वो सोचते रहते हैं 50,000 की तनख्वाह बहुत बड़ा हो गया, और क्या चाहिए, 1 लाख की तनख्वाह बहुत बड़ा हो गया। लेकिन हर महीने तनख्वाह मिलना चाहिए। खुद अपने दम पर अपना पैर में खड़े होकर के बिजनेस करके अंबानी बनेंगे, टाटा बनेंगे, बिरला बनेंगे, किसी का पिता माता नहीं चाहते। वो नवयुवक भी नहीं चाहता है। हम तो दास बनना स्वीकार करते हैं, नौकर बनना स्वीकार करते हैं। चाहे लाख रुपया कमाओ, किसी का तो तुम नौकर हो।
किसके पास तो चाकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बड़ा काम क्या कर रहे हो, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हो। किसी के पास नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा लज्जा नहीं आती है, थोड़ा शर्म नहीं आता है। इसीलिए हमारा भारत आज पीछे है। चीन इतना बड़ा देश है, इतना उनका जनरेशन इतना ज्यादा है, हमसे पूरा आगे है। जापान इतना छोटा देश है, भारत को पछाड़ देता है। आज जापान में जो टेक्नोलॉजी है, एक 100 साल ईयर के बाद हमारा भारत उसको कर सकता है। अभी हमारा भारत अभी वहां तक नहीं जा सकता है। 100 साल के बाद कहीं हमारा भारत उस मुकाम तक पहुंच सकता है। हमारे नव युवकों में इतने कमी है, खाली चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। ऐसे करो, तुम्हारा पास कोई 5 आदमी काम करे, तुम 5 आदमी को नौकरी दो, ऐसा कोई नहीं सोचता है। हम पास नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट का नौकरी करेंगे, हमको लाख रुपया मिल जाएगा, 50,000 मिल जाएगा, बस हो गया। फिर हमको पेंशन मिलेगा, वो फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। अरे कैसा होगा? हमारे नवयुवक तो छक्का देखते हैं। हाँ, धोनी ने छक्का लगाया, उसने चौका लगाया। जो 3 घंटा 5 घंटा जो छक्का लगाने को देखते हो, वो धोनी को फायदा है या तुमको फायदा है? मिलता है क्या कुछ? वो जो 5 घंटा जीवन में तुम्हारा जो बर्बाद हो गया, कौन देगा 5 घंटा तुम्हें? और न तो खुद का विचार आता है, न तो पिता माता उनको समझाते हैं। आज का हमारा भारत का स्थिति है। अमेरिका में आज भी भगवत गीता को कंपलसरी किया गया है, उनका पाठ्य पुस्तक में, उनका स्कूल कॉलेज में। लज्जा नहीं है हमारा भारत को, हमारा भारत में कोई भगवत गीता को कोई पाठ्य पुस्तक में अभी तक हम शामिल नहीं कर पाए हैं। धिक्कार है हमें, हमको लज्जा नहीं है। हमारा भगवत गीता जो जिसको ब्रह्म विद्या कहा गया है, जो ब्रह्म सूत्र जिसको कहा गया है, हमारा भारत में उसका कोई मान्यता नहीं है। हमारा छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज का बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हमको संस्कृत नहीं आता है, अमेरिका का लड़का को संस्कृत आता है, उनका स्कूल कॉलेज में भगवत गीता यूनिवर्सिटी में उनका पढ़ाया जाता है। हम लोग आगे चलेंगे ना वो लोग आगे चलेंगे? आगे कौन चलेंगे? ना भौतिक में ना स्पिरिचुअल में। भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा रहेगा तो विश्व गुरु बनेगा। जो समय का मायना नहीं जानता है, जो बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानता है, हमारा सबसे अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, एजुकेशन को स्पिरिचुअल कीजिएगा। आध्यात्मिक की एजुकेशन जब तक नहीं होगा, हम खुद अपना पैर में खड़ा होंगे, हम 10 आदमी को नौकरी देंगे, ऐसे जब तक हमारा मन में नहीं आएगा, हम कभी भारत का उन्नति नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बीपीएल चावल देगा, हाँ? मुफ्त का अनाज देगा, किसानों के खाता में रुपया पैसा गवर्नमेंट भेजेगा। क्यों? सरकार पैसा कहाँ से लाएगा? हमसे सरकार पैसा लेगा, हमको ही देगा, तो हम बड़ा हो सकते हैं कभी? ये राजनीति है, ये देश इससे बड़ा नहीं होता है। भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है इसके द्वारा। हम किसी का 1 रुपया क्यों मुफ्त में क्यों ले? बिना कारण में, बिना मेहनत के 1 रुपया किसी भला क्यों ले? सरकार कौन है? गणतंत्र राष्ट्र है, हमको लेकर के सरकार है ना, सरकार को लेके हमको लेके सरकार है। जब हमारे मन में ये जिद नहीं आया, हमारा कोशिश ऐसा नहीं रहेगा कि हम 10-20 आदमी को नौकरी देंगे, इतना मेहनत करेंगे, हम किसी का नौकर नहीं बनेंगे,
हर भारतीय का अगर ये इच्छा हो जाएगा, हम किसी का नौकर नहीं बनेंगे, हम खुद का पेट पालने के लिए मेहनत करेंगे, तब हमारा भारत भौतिक में भी आगे बढ़ेगा, आध्यात्मिक में भी आगे बढ़ेगा। आध्यात्मिक विषय हमारा पास है, हम उसको खाते नहीं, उसका लाभ लेते हैं विदेशी। तो कोई बुरा मत माने, इसीलिए हमारा लड़के हमारा बात को ठुकरा देते हैं, क्योंकि हम हमेशा हमारा बेटों को नौकर बनाना चाहते हैं। बस हर महीना 50 लाख रुपया मिल जाएगा, आराम से घर बैठे क्रिकेट देख करके खाना पीना खा के आराम से रुको, चौका छक्का देखते रहे। संडे इज हॉलीडे, छुट्टी मिल जाएगा संडे को आराम से। किसी किसी कंपनी में 2 दिन छुट्टी मिलता है और अच्छा है, और कोई टेंशन नहीं है, और रोज रोज का कौन काम करेगा। ये सब गलत फहमी है। पहले जमाने में ये सब फैक्ट्रियां था, ये कंपनियां था, ये बड़ा बड़ा सेठ लोग थे जो अपना किसान अपना खेती करता था, अपना पेट रोजगार करता था, गौ संपत्ति था, गौ माता को रखते थे, गौ पालन करते थे, किसी का घर में खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं था। छोड़िए, अभी कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। जय नंद महाराज की। सभी गोपियां आती है नंद बाबा और यशोदा मैया से शिकायत करती रहती है, अरे यशोदे तेरा लाला का क्या कहे, अरे इतना परेशान कर देती है। क्या हुआ, मेरा लाला ने क्या परेशान किया बोलो ना। देखो तेरा लाला आता है, हमारा जितने भी जो बछड़े हैं ना, छोटे छोटे बछड़े, वो बछड़े को खोल देता है। मैया बोले देखो इतनी नेक सी बात और मुझे आकर कंप्लेन, ये कितना बड़ी बात हो गया, अरे उसको तुम फिर से लेके बांध लो। अरे यशोदा तू नहीं जानती है, वो बछड़ों को जब खोलता है ना, कभी खोलता है मालूम है, जब हम दूध दूने के लिए जाती है ना, ठीक दूध दोने से पहले खोल देती है। वो बछड़े जाकर के सारा दूध पी लेती है, और हम जब दूध दोने के लिए जाते हैं, वो हम देखते हैं आज गौ माता क्यों दूध नहीं दिया ना, सब बछड़ा पी लिया। अरे हम तब भी अगर कान्हा के ऊपर गुस्सा नहीं करती, अगर बछड़ा ज़्यादा दूध पी लेगा तो क्या होगा, उसका पेट फूल जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं लाला को समझा दूंगा। और क्या तंग करता है मेरा लाला ना, जो तंग करता है वो घर में आता है मटकी को फोड़ देता है। तो मटकी को फोड़ देने से तुम थोड़ा ऊंचाई में बांध लो, वो फोड़ नहीं सकता है, छोटा सा नेक सा नाना है, इतना छोटा लाला, थोड़ा सा ऊपर बांध लेंगे तो क्या वो तोड़ डालेगा। अरे तू तेरा कान्हा को नहीं जानता है, वो तो लेको मंडली बनाया है, वो चोरी करने का एक बाल गोपाल चौर्जो मंडली बनाया है। वो थोड़ी अकेला आता है, वो तो ग्रुप में आता है और उखल डालता है, उखल के ऊपर उनको दोस्तों को रखता है, उसके ऊपर जा कर के सारा का सारा दूध दही पी लेता है, ले लेता है। अरे कोई दूसरा घर में छिपा के रखो, अरे उसके लिए कोई छुपने की जगह नहीं है, सारा दरवाजा उसको पता है। तेरा लाला को आइडिया बताने वाले हमारे ही तो बेटे सब हैं, हमारे ही सब बेटे उसके साथ पे मिले हुए हैं। अब वो तो मेन है, तेरा लाला मेन है। हमारा बेटा को तो हम कितने मारते हैं, फिर भी उसका तो संभव नहीं छोड़ता है। अरे यशोदा बोली मुझे तंग मत करो, बार बार मेरा शिकायत, मेरा लाला के बारे में मुझे शिकायत मत करो। तो देखो शिकायत हम इसलिए करते हैं, अगर यशोदा
देख, अगर वो सारा दही खा लिया, माखन खा लिया, दूध पी लिया, कोई बात नहीं है। वो क्या करता है मालूम है? वो मटकी को भी तोड़ देता है। हमारा कितना पुराना मटकी है ना, वो 2.5 साल का काना, उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल का लाला वो मटकी को तोड़ देता है। उसको मारे या छोड़े, अगर उसको मारने के लिए जाए तो उसको थोड़ा डराओ ना। अरे उसको कैसे डराए? अगर उसको हम डराते हैं तो हंस लेता है। हम कितना आंख दिखाते, लाल आंख दिखाते हैं, उसको कोई डर नहीं है। हमारा इतना क्रोध देकर के भी वो हंस लेता है। सब हमारा जो क्रोध में पानी फिर जाता है। और इतना ही नहीं, वो हंसता तो हंसता है, फिर 2.5 साल का काना अपना मुट्ठी में ताव देता है। फिर अगली बार अगर कुछ किया, मारने के लिए आया, तो फिर क्या करता हूँ, ऐसा अपना मुट्ठी में ताव देता है। और उसको क्या करे? अरे यशोदा तू नहीं जानती है, एक बार उसने मेरे खसम के साथ मुझे बांध लिया था। उसको थोड़ा हम परेशान करने के लिए गए, तो हमारा पति के साथ भी हमारा जो बाल और हमारा पति के बाल कोई बांध के चला गया था। जैसे ही हम सुबह हुआ उठे तो दोनों इधर उधर होकर के खटिया के नीचे गिर गए। तेरा लाला इतना मस्ती करता है, इतना आदमखोर बनता है, क्या करे। माँ जसोदा बहुत समझाती है, कहना तो समझने वाले नहीं है। ब्रज में भगवान भोलेनाथ शंकर का भी ऐसा एक बहुत भक्त भगवान का सुंदर माधुर्य लीला हुआ था। पुतना उद्धार के बाद भगवान 8 दिन के ऐसे थे, 7-8 दिन के, महादेव जी दर्शन करने के लिए गए थे। जैसे दर्शन करने के लिए गए, अलख निरंजन, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय निरंजन, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जब त्रिशूल पकड़ करके भोले बाबा ने यशोदा के द्वार पर पधारे, ऐसे तो सब कोई आते हैं। नंद महोत्सव ब्रज में 1 महीना तक चला था। 1 महीना तक लोग आते थे, कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाते थे और कुछ ना कुछ लेके जाते थे। जब महादेव जी पधारे, मैया यशोदा सोने के थाल में भर भर करके सोना चांदी, खाने की वस्तु, माखन मिश्री आदि आदि भर भर के लाई। भोले बाबा जैसे ही देखे, बोले अरे मैया, बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुझे खाने का कोई कमी नहीं है, और मेरा वेशभूषा को देखो, ये सोना चांदी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भस्म लगाने वाले हैं, कभी कोई नहीं सोचते हैं महादेव जी ऐसे वेशभूषा में क्यों रहते हैं। जो दूसरों को लाख करोड़ रुपया दे सकते हैं, सोना चांदी दे सकते हैं, स्वयं क्यों ऐसा वेशभूषा पहन के रहते हैं। मांगने वाला कभी सोचता है? सोचता है क्या? महादेव जी का पूजा करने से आशुतोष है, आशुतोष हमको जो मांगने से दे देंगे, लेकिन वो तो सोना चांदी नहीं पहनते हैं। जब बरजात्रि में गए थे, उनका सास का हाथ से थाला गिर गया था। हिरी बाप रे, मेरा जमाई दिखने में ऐसा है। ये तो भूत प्रेत उनके साथ में रहते हैं, प्रमथ रहते हैं, गुहक रहते हैं, निशाचर रहते हैं, डाकिनी साकिनी, ये सब रहने वाले हैं। ये कभी विप्त केशो है, नग्न शरीर है, और इतने बड़े बड़े आंख है इनका। ये कैसे मेरे जमाई, ये नारद जी का बुद्धि खराब हो गया, ऐसा नाता को जोड़ा, रिश्ता को जोड़ा। और मेरा बेटी भी उसको कैसे देखो प्रेम की।
सारे उनके सास ससुर दक्ष प्रजापति आदि चर्चा किए थे। तो वही भोलेनाथ बोले मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तेरा लाला को देखूंगो, इसीलिए इतने दूर से मैं आया हूं। मैया जसोदा उनको तो देखा नहीं था, थोड़ा देखा, मैया जसोदा देख करके डर गई। बोले बाप रे बाप, इतना जटा है, इतना दाढ़ी, लंबे लंबे दाढ़ी है, और वो जट में भी सांप घूम रहा है और गले में भी सांप है, हाथ में भी सांप है। बोले ना बाबा ना, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मैं तेरा लाला को दर्शन करने के लिए आया हूँ, एक बार नेक शो दिखा दो। बोले जो भी कुछ हो जाएगा मेरा लाला को नहीं दिखाऊंगा। आपको देख करके मुझे इतना डर लग रहा है, मेरा तो नेक सा छोटा सा लाला है, वो तो देख करके भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। और ये तुम्हारा सांप है, कहीं मेरा बेटा पर आ गया तो। अरे मैया तू नहीं जानती है, तेरा जो लाला है ना ये सांप पर सोने वाला है, ये सांप पर सोता है हमेशा। और अभी तू भी देखो, तू भी एक दिन देखेगी सांप पर कैसे नाचोगे, ये कैसे नाचेगा तू भी देखेगी। न 6, 7, 8 दिन का बेटा सांप पर नाचेगा और सांप पर सो रहा है। जाओ जाओ, उधमगिरी मत करो, इधर उधर की बात मत बोलो। अभी महादेव जी कैसे समझाएंगे, माँ है। बोले अरे यशोदा, हम अलख बाबा है, मतवाले बाबा है, हम हट बाबा है, हट जोगी बाबा है। जब एक बार जहाँ हम तंबू गाड़ लेते हैं ना, फिर वहां से उठते नहीं, काम होने से ही उठते हैं। मैया यशोदा बोली तुम्हारे जैसे कितने जिद बाबा को हम देखे हैं, मेरे से तुम ज़्यादा जिद नहीं कर सकते हो। हमारा नंद भवन में 4 गेट है, तुम इधर बैठ जाओ, हम दूसरे गेट में निकल जाएंगे। हमारे बहुत द्वार है नंद के अंगना में। अभी महादेव जी समझा करके थक गए। बोले ये तो मेरे से ज़्यादा हठीली निकली, अब कैसा होगा, ठाकुर जी को कैसा दर्शन मिलेगा। प्रभु के चरणों में भोले बाबा ने मन लगाए। बोले हे ठाकुर जी, आप ही कुछ लीला कीजिए, आप ही कुछ कृपा कीजिए। ठाकुर जी बोले बाबा आपको इस समय ही आना था। अरे कम से कम 1 साल के बाद में आते तो मैं घर से निकल करके बाहर आ जाता, अभी तो मैं चल भी नहीं सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे रोने के लिए तो मैं रो सकता हूँ। तो महादेव जी बोले अच्छी बात है, आप और कुछ मत कीजिए, अभी रोना शुरू कर दीजिए, मेरा काम बन जाएगा। तो बाल गोपाल ने रोना शुरू किए, इतना जोर जोर से रोए। माँ जसोदा को लगी, कान्हा ने खाई, मैंने भूख लग रहा है कान्हा को, तो स्तनपान कराए। स्तनपान के बाद लाला ने और जोर से रोना शुरू किया। अरे बाबा ज़्यादा पी लिया लगता है। तो किसी बच्चे को बुलाए झाड़ फूंक इत्यादि करने के लिए। झाड़ फूंक के बाद में कान्हा ने और जोर से अपना रोना धोना शुरू कर दिए। जितना नजर उतारने के लिए जो भी कुछ करना है, भूत प्रेत निकालने के लिए जो कुछ करना है, मैया ने गोपियों से बुला करके उनका सब काम पूरा कर दिए। जितना भी किए, कान्हा का क्रंदन और बढ़ते ही गया। अभी मैया बड़े परेशान, क्या करें। आखिर में एक वृद्धा गोपी थी, कहते हैं भगवान ही पर्णवासी देवी को ही भेजें। तो वृद्धा गोपी आकर के जसोदा को समझाई। बोले देखो तुम्हारा द्वार के सामने एक सिद्ध महात्मा, सिद्ध जोगी बैठा हुआ है,
वो बहुत कुछ जानता है, उसके पास लेने से कान्हा अच्छा हो जाएगा। यशोदा बोली उसके पास तो सांप छुपा है, मैं ले जाऊंगा लेकिन दूर से, मैं दूर से ही उसको दिखाऊंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। मैं यहाँ लेकर के आई, बोले बाबा जो मंत्र फूंकना है, मेरा बेटा को अच्छा करना है, थोड़ा दूर से ही बोलो। भगवान बोले दूर से करने से नहीं होगा, पहले जैसे मैया ने कान्हा को लेके आई, भगवान ने महादेव जी को दर्शन दिए और महादेव जी का जो इच्छा था वो इच्छा पूरा हो गया। भगवान का दर्शन किए और कान्हा जो रो रहे थे चुप हो गए। जैसे चुप हो गए, मैया ने बोली जे वास्तव में ये बड़ा सिद्ध बाबा है, मेरे लाला को इससे कोई थोड़ा आशीर्वाद दिला दूंगा। बोले बाबा ऐसा करो, आपको देखते ही मेरा कान्हा चुप हो गया, कोई ऐसे आशीर्वाद कर दो मुझे कभी तंग ना करे। ऐसे रो रो करके जो तंग करता है, पूतना शकटासुर आदि जो राक्षस जो आए, उनके द्वारा जो माता का जो चिंता हो गया, ऐसे कभी मुसीबत ना आए, ऐसे कुछ कृपा करे। बोले अगर तुम्हारा बेटा का जो चरण है मेरे मस्तक में रख दोगे, तब जाकर के मैं आशीर्वाद दूंगा। तो मैया भगवान का तो प्रताप देखी कि उनको देखते ही कृपा हो गया, कान्हा मुस्कुराया, चुप हो गया। तो माता ने धीरे से लेकर के उनको कान्हा का लाला का मस्तक को छुआ दिया। और इस बीच में महादेव जी ने लाला के कान में एक मंत्र बोले, जिस मंत्र के द्वारा, जिस मंत्र को सुनते ही कान्हा ने जोर जोर से मुस्कुराए। उन्होंने राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कान्हा का कान में राधा रानी का नाम लिए थे। राधा रानी का नाम लेने से कृष्ण कन्हैया अति प्रसन्न हो गए, बहुत जोर से मुस्कुराए। तो मैया यशोदा को लगी ये तो बाबा बड़ा चमत्कारी, इसको यहाँ से नहीं छोड़ना चाहिए। बोले बाबा आप हमारे ब्रज में ही रुक जाओ, क्योंकि आपको देखते ही, आपका मंत्र सुनते ही मेरा कान्हा बहुत प्रसन्नचित हो जाता है। तो कृपा करके मेरे ब्रज में आप रुक जाइए, आपको जो चाहिए सब मैं दूंगा। बाबा ने बोले ठीक है यहाँ तो रुकूंगा, लेकिन तेरा लाला को मुझे देना होगा, मैं थोड़ा तेरा लाला को अपना गोदी में लूंगा। मैया संभल करके सांप को बचा करके लो और यहाँ ब्रज में जरूर रुकना है। तो महादेव जी ने दो कंडीशन किए थे, एक गोदी में लेंगे, दूसरा जब भी कान्हा का अभिषेक सुबह सुबह होगा वो अभिषेक का जल मेरे मस्तक में, उसके बाद में आप अभिषेक करेंगे। आप आज भी ब्रज में जाएंगे, आशेश्वर महादेव के रूप में नंद भवन के निकट आप लोग जाएंगे। नंद बाबा के जो नंद महल है, वहाँ का जो स्नान का जल है जाता है और वहाँ शिवलिंग है, आशेश्वर महादेव का शिवलिंग, वो शिवलिंग के ऊपर ही वो डालते हैं, वो ऑटोमेटिक जाता है, ऐसा सिस्टम किया गया है। तो स्वयं भगवान की और भक्त की ये लीला है। बाल लीला में ये भी कथा आता है। बाल लीला में बहुत कथा है, लेकिन हमारा तो समय नहीं है, 9 बजने को आ गया। एक बार मैया प्रतिदिन कान्हा को सुलाते हुए लोरी सुनाती थी।
जब तक मैया लोरी नहीं सुनाएगी कान्हा नहीं सोएंगे। एक पद गा लेंगे। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नींदिया जा। चंचल मोहन श्याम को नैन बीची समा जा। लाल को ओ चंचल मोहन श्याम के नैन बीची समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैन बीची निंदिया राजा है निंदिया राजा आजा रे आजा आजा रे आजा पूरी नींदिया राजा नींदिया राजा। हमेशा लोरी सुनाती थी। एक बार माँ जसोदा ऐसा लोरी सुनाई कि लाला एक देश होता है जिस देश का नाम है अयोध्या। उस अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे दशरथ, जिनका 3 रानी है और 3 रानी में से 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हाँ मैया हाँ मैया हाँ मैया सुनते थे और हाँ में हाँ भरते थे। फिर विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को लेके गए, ताड़का का उद्धार किए, जनकपुरी पधारे। वहाँ सीता उर्मिला आदि चारों का शादी हो गया, विवाह हो गया, आनंद ही आनंद। फिर कैकेयी ने अपना, जैसे ही राम राजा होने वाले थे, कैकेयी ने वर मांगी और भरत 14 साल राज्य करेंगे, भगवान 14 साल के लिए वनवास करेंगे। ऐसा ही हुआ। राम लक्ष्मण के साथ देवी सीता भी पधारी और वनवास के लिए निकल पड़े। भगवान को नींद आने लगा, लाला सो रहे हैं, सुनते सुनते उनको नींद आ गया और धीरे धीरे हाँ हाँ बोलते बोलते नींद आ गया था। मैया बोलती जा रही है, मैया बोलती जा रही है और बोली, जैसे ही पर्ण कुटीर में सीता माता थी और सुपर्णका के कहने अनुसार रावण ने छद्म में भिक्षुक बन करके आया, देवी सीता को हर ले गया। यशोदा माता का इतना बात सुन करके कान्हा सो गए थे। चाप 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 धनुष तीर कहाँ है? लक्ष्मण मेरे धनुष को लाओ, मेरा तीर को लाओ, अभी इसको नहीं छोड़ूंगा, रावण का विनाश करूंगा, वध करूंगा, मारिच को नहीं छोड़ूंगा, ये असुर कुल को मैं संहार करूंगा। भगवान इतने उताविल हो गए, जो सोए हुए लाला
जब गए इतना जोर जोर से बोले, मैया तो ताज्जुब हो गई। अरे कान्हा, अरे लाला तुझे क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मैया तू नहीं जानती है, वो राम मैं हूं, ये बलराम है ना, ये लक्ष्मण है। एक थप्पड़ लगाई, बोले चलो रात हो गया सो जा। मैया का वात्सल्य भाव सभी भक्तों से बड़ा होता है। भगवान का कोई ऐश्वर्य द्वारिका में चल सकता है, मथुरा में चल सकता है, लेकिन ब्रज में नहीं। भगवान का कोई भी ऐश्वर्य ब्रज में नहीं चल सकता है। यही भगवान की प्रेम रूपी रस है। बड़े बड़े संत ऋषि बोले हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। गणेश भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि निरंतर जिसको ध्यान करते रहते हैं, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैद्य, जिनको अनादि कहा गया है, अछेद्य कहा गया है, अवैद्य कहा गया है, जिनका कोई सीमा है क्या? उनको कोई माप सकता है? उनको कोई दे सकता है? सुवेद बतावे, जिनका पार नहीं पाते हैं तो ऐसे नाम से भी बुलाते हैं। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी कोई पुनि पार न पावे। नारद आदि भक्त भगवान के रहस्य को, लीला को समझने के लिए, भगवान के माया को जानने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन नहीं जान पाते हैं। ताही ओहर को छोहरिया, एक ग्वालिन के बेटे, यशोदा ग्वालिन एक है, एक ग्वालिन के बेटे छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के निकट नाचते हैं, सखाओं के निकट नाचते हैं। सखाओं के निकट भगवान हार जाते हैं, भगवान जीत नहीं पाते हैं। ये सखा जीत जाते हैं, इसीलिए सखाओं को भगवान अपने खंडे में बिठा करके जाते हैं। ये भगवान की लीला है ब्रज में। ब्रज लीला बड़े रसमय लीला है। अभी हमारा समय हो गया, आज गिरी गोवर्धन की पूजा है। गोवर्धन की चरित्र को तो अभी बोल नहीं पाएंगे, 9 बज गया है।
गिरिराज जो गोवर्धन 8 जो अरे नाही लांब जायचं मग हरी बोल हरी बोल बसा कर तेरी मूर्ति बसा करे तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती श्री राधे हरि बोल। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसे नाग मेरे तार दो भगवान भव में फंसे नाग हो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसे नाग मेरे तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है गुणगान करे छोड़े भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी गाए आरती मैं बचा कर तेरी मूर्ति मैं बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं बचा कर तेरी मूर्ति मैं बसा कर तेरी मूर्ति
कुंडल सोह रहे, कानन कुंडल साजे रहे, कानन कुंडल सोह रहे, कानन कुंडल साजे रहे, कानन कुंडल सोह रहे। कानन कुंडल साजे रहे। थोड़ी पे थोड़ी पे है हीरा लाल, हीरा लाल तेरे नाम की याद है। तुम गोवर हर महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गले में कंठा सोने को, झांकी 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 बनी पिता पिता विराज महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन श्री राधे हरिओ, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, हे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे जय हो, विराज रहो।
हो